कर्ज की कीमत, शराइत की जंजीर में जकड़ी मईशत। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की इक्तिसादी खुद मुख्तारी को इम्तिहान में डाल दिया है। $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जारी करदा प्रोग्राम की दूसरी किस्त के बाद अब 11 नई शराइत और मुतअद्दिद साबिका तकाज़ों की तकमील पर जोर दिया जा रहा है। ये शराइत महज कागजी नहीं बल्कि इनके असरात बराह रास्त हुकूमत, सनत, ज़राअत और आम शहरी की रोजमर्रा जिंदगी पर मुरतब होंगे। सबसे नुमाया शर्त नए माली साल के बजट की तैयारी का मुकम्मल इख्तियार IMF के हवाले कर देना है, जिसके तहत बजट अब पार्लियामान में पेश होने से पहले फंड्स की मंजूरी का मोहताज होगा। इसका मतलब है कि बजट साजी का कौमी इख्तियार अब बैनुल अक़वामी इदारे की शराइत का पाबंद हो चुका है। ज़राई आमदन पर मुजव्वज़ा टैक्स छोटे किसानों पर मालियाती बोझ बनकर टूटेगा, जिन्हें पहले ही बुलंद पैदावारी लागत का सामना है। न सिर्फ टैक्स रिटर्न्स का तरीक़ाकार नाकाबिले फहम है, बल्कि अमल दरामद की सुस्त रवि इस निज़ाम की अमली अफादियत पर सवालिया निशान है। तवानाई के शोबे में बिजली और गैस के निर्खों में सालाना और शिशमाही बुनियादों पर नजरसानी की शर्त न सिर्फ महंगाई में इजाफे का पेश खैमा बनेगी, बल्कि गर्दिशी कर्जों के दलदल को भी मजीद गहरा करेगी। कैप टू पावर लेवी और कर्ज सरचार्ज से मुताल्लिक कानूनी तरमीम आम सारिफ के लिए कीमतों में गैर मुतवक्के इजाफे का सबब बन सकती है। दरामदी गाड़ियों पर पाबंदी खत्म करना बज़ाहिर खुशाइंद इकदाम दिखाई देता है, मगर मकामी ऑटो इंडस्ट्री और पुर्जा साज इदारों के लिए ये एक माशी धचका होगा। एक तरह मुतवस्सित तबके को निस्बतन सस्ती गाड़ियां मयसर आएंगी, तो दूसरी तरफ मकामी सनत बेरोजगारी और बंदिश जैसे खतरात से दो चार हो सकती है। इन शराइत में शफाफियत के नाम पर ग्रेड 21 और 22 के सिविल सर्वेंट्स के असासे अवामी सतह पर लाने का मुतालबा किया गया है, जो बज़ाहिर खुशाइंद है, मगर इसके निफाज में अभाम और मज़ाहिमत का उनसर गालिब दिखाई देता है। ये तमाम शराइत उस कीमत का हिस्सा है जो पाकिस्तान को आलमी कर्ज के एवज अदा करनी पड़ रही है। मईशत की नज़्म व ज़ब्त की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि इस नज़म का बोझ सिर्फ अवाम ही क्यों बर्दाश्त करे। हुकूमत, अशराफिया और इदारे कब यकसा कुर्बानी देंगे?